कहानी की दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। पश्चाताप। गार्गी टैक्सी की खिड़की से बाहर झांक रही थी। उसके दिमाग में जीवन के पिछले वर्ष चलचित्र की भांति घूम रहे थे। उसकी उंगलियां मोबाइल पर अनवरत चल रही थी। आरव, प्लीज अब एक मौका दे दो। तुमने मुझे प्यार, समर्पण, भरोसा, सुख, सुविधा सब देने की कोशिश की, लेकिन मैं पैसे के पीछे भागती रही और आज इस दुनिया में नितांत अकेली खड़ी हूँ। मैडम, कहाँ चलना है? ड्राइवर की आवाज से उसकी तंद्रा भंग हुई। मरीन ड्राइव। मुंबई में गार्गी का प्रिय स्थान मरीन ड्राइव, जहाँ समुद्र की उठती लहरें और लोगों का हुजीम देखकर उसका अकेलापन कुछ क्षणों के लिए दूर हो जाता है। आज वहां एक कॉलेज युगल को हाथ में हाथ डाले घूमते देख आरव की यादों में खो गई। गार्गी एक साधारण परिवार की महत्वाकांक्षी लड़की थी। उसने अपने मन में सपना पाल रखा था कि वह किसी रईस लड़के से शादी करेगी। दूध सा गोरा, गोल चेहरा, बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, अनछुई सी चितवन, मीठी सी मुस्कान के चलते वह किसी को भी अपनी ओर लुभा लेती थी। आरव उससे सीनियर था, लेकिन पहली झलक में ही वह उसे देखकर मुस्कुरा पड़ी थी। उसका कारण उसकी बड़ी सी गाड़ी में कॉलेज आना था। 6 फुट लंबा, गोरा, आकर्षक लड़का, हाथ में आईफोन, आंखों पर महंगा ब्रांडेड गॉगल्स देख गार्गी उस पर आकर्षित हो गई थी। सोशल साइट और व्हाट्सएप पर चैटिंग शुरू होते ही बात कॉफी तक पहुंची और जल्द ही दोनों ने एक दूसरे के हाथों को पकड़ प्यार का भी इजहार कर दिया। आरव ने एक दिन गार्गी को अपने मम्मी पापा से मिलवा दिया। उन लोगों ने मन ही मन दोनों के रिश्ते के लिए हामी भर दी थी। गार्गी कभी अपनी माँ की तो सुनती ही नहीं थी, इसलिए उनकी परमिशन वगैरह की उसे कोई फिक्र ही नहीं थी। अब प्यार के 2 पंछी आजाद थे। कॉलेज टूर, पिकनिक, डेटिंग, पिक्चर्स, वीकेंड में आउटिंग, वैलेंटाइन डे आदि पर बढ़ती मुलाकातों से दोनों के बीच की दूरियां कम होती गई। दोनों के बीच प्यार, मोहब्बत, कस्में, वादे, शादी की प्लानिंग, शादी के बाद हनीमून कहाँ जाएंगे, किस 5 स्टार में बुकिंग करेंगे आदि बातें होती थी। गार्गी कुछ ज्यादा ही मॉडर्न टाइप की थी। ऐसे फैशन के कपड़े, ड्रिंक्स, स्मोक, पब, डिस्को, ड्रग्स सब कुछ उसे पसंद था। आरव उसके प्यार में डूबा हुआ था। उसका साथ देने के लिए नशा करने लगा और नशे में ही दिल का रिश्ता शरीर तक जा पहुंचा। और उस दिन दोनों ने प्यार की सारी हदें पार कर दी। वैसे भी दोनों शीघ्र ही एक दूसरे के होने वाले थे। आरव का प्लेसमेंट नहीं हुआ था, इसलिए वह परेशान रहता था। गार्गी उससे गोवा चलने की जिद कर रही थी। उसने जोर से डांट कर कह दिया कि गोवा कहीं भाग नहीं जाएगा क्या? गार्गी नाराज होकर वहां से चली गई और बातचीत बंद कर दी। आरव अपनी चिंताओं में खोया हुआ था। दोनों ने छोटी सी बात को अपना का प्रश्न बना लिया। उसने तो मोबाइल से उसका नंबर भी डिलीट कर दिया था। कुछ ही दिन बीते थे, उसके जीवन में पुरु आया। वह आरव से ज्यादा पैसे वाला था और गार्गी बचपन से ही बड़े सपने देखने वाली लड़की थी। अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए, मार्ग में आए अवरोधों को दूर करने के लिए शाम, दाम, दंड और भेद सब कुछ आजमा लेती थी। एक दिन वह पुरु के साथ शहर के एक कैफे में बैठी थी कि उसकी निगाह एक टेबल पर बैठे आरव और उसके दोस्त पर पड़ी, तो वह उससे जानबूझकर उन्हें अनदेखा कर दिया। पुरु उसका बॉस था। वह कंपनी में सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर था। आकर्षक, सजीला, सावला, सलोना। पुरु की सीनियर मैनेजर की पोस्ट और उस पर बड़ा पैकेज देखकर उसने उसके साथ चटमंगनी पर ब्याह रचा लिया। उसने शादी सगाई की फोटो फेसबुक पर और दूसरे सोशल साइट्स पर शेयर की। वह हीरे की अंगूठी पाकर बहुत खुश थी। आरव को उसकी फोटोज देखकर सदमा लग गया था। उसने कमेंट बॉक्स में लिखा भी था, वे हमारे प्यार मोहब्बत की बातें, कस्में, वादे, जो सपने हम दोनों ने साथ बैठकर देखे थे, सब झूठे हो चुके। शौकीन पुरु की जीवन शैली दिखावे वाली थी। उसका लग्जीरियस 4 बेडरूम फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट, बड़ी गाड़ी और ऐशो आराम का सारा सामान देख गार्गी अपने चैन पर खिलखिला उठी। पार्टीज में जाना, जाम पर जाम झलकाना रोज का शगल था। गार्गी के लिए तो सोने के दिन और चांदी की रातें थी। उसने यही सब तो चाहा था। कुछ दिन खूब मौज मस्ती में कटे। सिंगापुर, मॉरिशस, हांगकांग, कभी गोवा के बीच तो कभी रोमांटिक खजुराहों, तो कभी ऊटी की ठंडी वादियां, कभी कोलंबो का बीच। गार्गी बहुत खुश थी। सब बहुत
सब एक बात उसकी समझ में न आती कि पुरु अपने फोन पर लंबी लंबी बातें करता और हमेशा उससे हटकर अपना लैपटॉप भी लॉक रखता। गार्गी को यह महसूस हुआ कि पुरु ने उसके साथ शादी किसी खास मकसद से की थी। वह दरअसल स्मगलिंग के धंधे में उसका इस्तेमाल करता था, लेकिन वह तो इंद्रधनुषी सपनों में डूबी हुई थी, हसीन ख्वाबों में खोई हुई। गार्गी ने अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी। पुरु से मिलने लोग आते, कुछ खुसर पुसर बातें करते और रात के अंधेरे में चले जाते। पिछले कुछ दिनों से वह परेशान रहने लगा। वह कहने लगा कि मेरी सैलरी अभी नहीं आई है, कंपनी घाटे में चल रही है आदि। एक दिन पुरु भागते हुए आया और गार्गी से बोला, मुझे एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में इटली जाना है, कुछ दिनों बाद तुम्हें बुला लूंगा। वह जल्दी जल्दी अपना पैक करके चला गया। गार्गी बहुत खुश थी। वह कुछ दिनों बाद खुद भी इटली जाने की सोचने लगी। तभी कोरोना बम फट पड़ा और लॉकडाउन होते ही सब कुछ ठहर सा गया। उसके साथ उसके सपने धनाशाही होते हुए दिखाई पड़ने लगे। कुछ महीनों तक तो पुरु से बात होती रही, फिर उससे संपर्क भी टूट गया। अब गार्गी समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। कोरोना ने पैर पसार लिए थे, यहाँ भी लॉकडाउन की आहट थी। मैं परेशान होकर पुरु को फोन करती, तुमने पैसे ट्रांसफर नहीं किए, मेरा खर्च कैसे चले। फ्लैट का किराया, गाड़ी वगैरह जो बुक किया था वहां से भी मेल आई है, वह डील कैंसिल कर देने की धमकी दे रहा है। हाँ, मुझे सब मालूम है, मेरी कंपनी बंद हो गई है और यहाँ कोरोना फैल गया है, इसलिए लॉकडाउन कर दिया गया है। मैं स्वयं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। उसके इंतजार में 3-4 महीने बीत गए थे। गार्गी को समझ आ गया था कि वह ठगी गई है और फिर उसके बाद उसने अपना सिम बदलकर उस संबंध को समाप्त कर लिया। वह फ्लैट किसी और का था, केवल कुछ महीनों के लिए ही लिया गया था, इसलिए अब मजबूर होकर वह अपनी माँ के पास आ गई और फिर से नौकरी करने लगी। कुछ दिनों तक तो पुरु के दिए धोखे से वह बाहर नहीं आ पा रही थी। वह खोई खोई और उदास रहती। माँ ने पहले ही उसे जल्दबाजी में शादी करने से बहुत मना किया था, परंतु वह तो उसके बड़े पैकेज की दीवानी थी। गुस्से में गार्गी ने अब तो पुरु का मोबाइल नंबर भी ब्लॉक कर दिया था। अपनी शादी की यादों के पन्ने को फाड़कर उसने अपने जीवन में आगे बढ़ चली थी। कुछ दिनों तक तो वह रोबोट की तरह भावहीन चेहरा लेकर घूमती रही, फिर अपना पुराना ऑफिस ज्वाइन कर लिया। वहीं पर एक पार्टी में उसने एक सुदर्शन व्यक्तित्व के युवक को देखा। उसकी उम्र लगभग 30 से 35 वर्ष के आसपास, गेहुआ कलर, इकहरा बदन, लंबा कद, कुल मिलाकर सौम्य साफ व्यक्तित्व। कनपट्टी पर 1-2 सफेद बाल उसके चेहरे को गंभीर और प्रभावशाली बना रहे थे। कहा जाए तो लव एंड फर्स्ट साइट जैसा ही कुछ था। काला ट्राउजर और स्काई ब्लू शर्ट पर उसकी नजरें ठहर गई थी। शायद उसका भी यही हाल था, क्योंकि वह भी उसी जगह ठहर कर खड़ा उसी पर अपनी निगाहें लगाए हुए था। हेलो मी विशेष, माई सेल्फ गार्गी। विशेष को देखते ही गार्गी का तन मन खुशी से झूम उठा था। वह सोच रही थी कि खुशी तो उसके इतने करीब थी, लगभग उसके आंचल में ही थी। उसे पता नहीं था दोनों के बीच हेलो हाय का रिश्ता जल्द ही बातों और मुलाकातों में बदल गया था। बातों बातों में गार्गी को विश्वास में लेने के लिए विशेष ने अपने जीवन की सच्चाई को निसंकोच बता डाला था। पापा उस पर शादी के लिए दबाव डालते रहे, लेकिन जिसको मैंने चाहा वे उससे राजी नहीं हुए। बस मैंने भी सोच लिया कि शादी नहीं करूंगा। एक दिन पापा का हार्ट फेल हो गया। फिर दुख की मारी अम्मा भी अपनी बहू का मुंह देखने को तरसती रही और पापा के विछोह को सहन नहीं कर पाई। जल्दी ही इस दुनिया से विदा हो गई। अब उसकी जिंदगी पूरी तरह से आजाद और सूनी हो गई थी। विशेष ने आगे बताया कि मैं एक एमएनसी में अच्छी पोस्ट पे हूँ, अच्छा वाला पैकेज है, परंतु अपने जीवन के एकाकीपन से तंग आ चुका हूँ। शादी.com जैसी साइट पर अपने लिए लड़की ढूंढता रहता हूँ। खोज अभी जारी है। आपको देखकर लगा कि शायद आप मेरे लिए परफेक्ट साथी हो सकती हैं। वह तो उसी के ऑफिस के दूसरे सेक्शन में था। दोनों के मन में एक सी हिलोरे उठ रही थी। कभी लिफ्ट, कभी पार्किंग, तो कभी कैंटीन में मिलना जरूरी सा लगने लगा था। दोनों को व्हाट्सएप और फोन पर लंबी बातें देर रात तक करने होने लगी।
दीवानगी अपने चरम पर थी। एक दिन गार्गी ने जानबूझकर अपना फोन नंबर बंद कर दिया और ऑफिस नहीं गई। इस तरह 2 दिन बीत गए थे। उसके मन में अपराध बोध का झंझावात चल रहा था कि वह अपने पति पुरु के साथ अन्याय कर रही है। क्यों? उसका अंतर्मन बोल रहा था कि विशेष उसका केवल अच्छा दोस्त है, वह उसके दिल की भावनाओं को समझता है, परंतु वह उससे सच्चाई बताने में क्यों डर रही है। उसका मन तो धिक्कारता रहता, लेकिन विशेष को देखते ही वह सब कुछ भूल जाती थी। इसी पशोपेश में वह घर में ही लेटी रहती थी। उसके घर की कॉल बेल बजी तो वह चौंक पड़ी थी। दरवाजे पर विशेष को खड़ा देख गार्गी प्रफुल्लित हो उठी थी। अरे आपको 2 दिनों से देखा नहीं, इसलिए चिंतित हो उठा था। आखिर आपका दोस्त जो ठहरा, बस यूं ही सिर में दर्द था और सच कहूं तो मूड भी ठीक नहीं था। मेरे होते हुए मूड क्यों खराब है? आज मेरा ऑफिस नहीं है, वर्क फ्रॉम होम ले रखा है। आज की मीटिंग पोस्टपोन कर देता हूँ। चलिए कहीं बाहर चलते हैं, वहीं कहीं लंच कर लेंगे। उसके मन के लड्डू फूट पड़े। वह तो कब से चाह रही थी कि वह उसकी बाहों में बाहें डालकर बाहर घूमने जाए, किसी 5 स्टार होटल में लंच और फिर शॉपिंग करवाए। उसके मन में पुलक भरी सिहरन सी थी। दिसंबर का महीना था, बादल छाए हुए थे, हवा में ठंडापन होने से मौसम खुशनुमा था। वह मन से तैयार हुई थी। उसने स्कर्ट और टॉप पहना था। जब वह तैयार होकर बाहर आई तो विशेष की निगाहें उस पर ठहर कर रह गई थी। वह उसे अकल्प निहार रहा था। माँ ने उस दिन गार्गी को टोका भी था। अब यह कौन सा नया आ गया तेरे जीवन में? यह विशेष है माँ, मेरा अच्छा दोस्त, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मेरे ही ऑफिस में काम करता है। जब विशेष ने शिष्टता से उसके साथ उसके लिए कार का दरवाजा खोला तो उसके मन में पुरु की यादें ताजा हो उठी। उसने तो इस तरह से उसके लिए कभी गाड़ी का गेट नहीं खोला, लेकिन उन यादों को झटकते हुए वो फौरन वर्तमान में लौट आई। पहले कहाँ चलोगी? आपने लंच कर लिया? नहीं, वह सकुचा उठी थी। फिर तो चलिए पहले लंच करते हैं, मेरे पेट में भी चूहे बहुत जोर जोर से चहलकदमी कर रहे हैं। विशेष यह कहकर अपनी बात पर ही जोर से हंस पड़ा। उसने एक बड़े रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी रोक दी। वहां एक वॉचमैन ने तुरंत आकर उसके हाथ से गाड़ी की चाबी ले ली और गाड़ी पार्क करने के लिए ले गया। वहां पर विशेष एक कोने की टेबल पर सीधा पहुंचा, शायद पहले से ही बुक कर रखा था। एक बारी फिर गार्गी का दिल धड़क उठा था। विशेष की आंखों में अपने प्रति प्यार वह स्पष्ट रूप से देख रही थी। उसका प्यार भरा आमंत्रण उसके मन में प्यार की कोपोले हिला रहा था, परंतु मन ही मन अपने कड़वे अतीत को लेकर वह डरी हुई थी। जब उसे उसके बारे में मालूम होगा तब भी क्या वह इस तरीके से उसके प्रति समर्पण भाव रखेगा? एक क्षण को उसका सर्वांग सिहर गया था। विशेष से अब तक गार्गी को प्यार हो गया था। उसके प्रति उसकी दीवानगी बढ़ती जा रही थी। उस दिन उसने मॉल से उसको शॉपिंग भी करवाई थी, लेकिन बार बार पुरु उसकी स्मृतियों के द्वार पर आकर खड़ा हो जा रहा था। सिलसिला चल निकला था। दोनों ही मिलने का बहाना ढूंढते थे। मरीन ड्राइव, कभी जुहू बीच के किनारे बैठकर समुद्र की आती जाती लहरों को निहारते हुए प्यार की बातें करना बहुत पसंद था उन्हें। शाम गहरा गई थी। समुद्र तट पर दोनों देर तक टहल रहे थे। आज उसने रेड कलर का स्लीवलेस टॉप और जीन्स पहनी हुई थी। वह जानती थी कि यह ड्रेस उस पर बहुत फबती है और वह पहले ही वॉशरूम में अपना मेकअप को टचअप करके आई थी। अचानक ही विशेष ने उसकी हथेलियों को थाम लिया था। इतने दिनों बाद किसी पुरुष के स्पर्श पाकर वह रोमांचित हो उठी थी। वह कांप उठी थी। उसे फिर से पुरु याद आ गया था। वह भी तो ऐसे ही मजबूती से उसकी हथेलियों को पकड़ लेता था। क्षण भर को वो भावुक हो उठी थी और उसने एक हल्के झटके से उसकी हथेलियों को परे झटक दिया था। सॉरी कहकर विशेष ने उससे थोड़ा दूर होकर चले जाने लगा था। गार्गी ने ना जाने क्यों विशेष के साथ नॉर्मल नहीं हो पा रही थी। हालांकि उससे प्यार करने लगी थी। उसके साथ लंच पर जाना, शॉपिंग जाना और अब शाम के अंधेरे में उसकी हथेलियों पर उसका स्पर्श उसके अंतर्मन में पुरु के प्रति अपराध बोध सा भरा रहा था। पुरु के मैसेज तो आए थे, हालांकि उसने नाराजगी में उत्तर नहीं दिया था। गार्गी सोचती, आखिर वह पुरु के साथ बेवफाई करने पर क्यों आमादा है?
पुरु की नौकरी छूट गई है तो दूसरी मिल जाती। वह बेचारा तो स्वयं ही मुसीबत का मारा था, परंतु विशेष का आकर्षण उस पर हावी था। उसकी मनोदशा दोराहे पर थी, इधर जाऊं कि उधर। उसका लालची मन निर्णय नहीं ले पा रहा था। एक शाम वो किसी गार्डन की झाड़ी में छिपकर बैठे थे। विशेष बिल्कुल उसके करीब था, यहाँ तक कि उसकी धौंकनी सी तेज सांसों को भी वह महसूस कर रही थी। वह स्वयं को भी तो कब से उसकी बाहों में खो जाने का इंतजार कर रही थी। विशेष ने भी उसके मन की भावनाओं को समझ लिया था और फिर जाने कब वह उसकी बाहों में सिमटती चली गई थी। कुछ देर तक दोनों यूं ही निःशब्द एक दूसरे के आलिंगन में थे। फिर धीरे से वह उससे अलग हो गई थी। विशेष के चेहरे पर उदासी की छाया मूर्त तो हो उठी थी। अब विशेष का गार्गी के घर पर आना बढ़ गया था। कभी घर के खाने के स्वाद के लिए, तो कभी घर का कोई सामान लेकर आ जाता, तो कभी मम्मी से मिलने के बहाने आ जाता। परंतु गार्गी की तेज निगाहों से छिपा नहीं था कि विशेष मात्र उनसे मिलने के लिए बहाना खोजता रहता है। मम्मी ने बेटी गार्गी को कई बार समझाने की कोशिश की कि तू गलत रास्ते पर चल पड़ी है, यह पुरु के साथ अन्याय होगा, परंतु वह तो विशेष के प्यार में डूबी हुई थी। वह तो हर पल उसके सान्निध्य की कामना में खोई रहती थी। पुरुष की तीव्र नजरें स्त्री की भावनाओं को अतिशीघ्र पहचान लेती हैं और पुरुष फिर उसके समर्पण को कमजोरी समझ पुरुष उसका मनचाहा दोहन करता है। एक शाम वह गार्गी को अपने फ्लैट पर ले गया था। विशेष का फ्लैट देख उसकी आंखें चौंधिया उठी थी। पहले तो वह हिचकिचा रही थी, मन ही मस्कन कसमसा रही थी, परंतु उसका प्यासा तन किसी मजबूत बाहों में खोने को बेचैन भी हो रहा था। जब उसने प्यार से उसकी दोनों कलाइयों को पकड़ा तो फिर से गार्गी को पुरु की कठोर पकड़ याद आ गई थी। गार्गी यह सोचने को मजबूर हो उठी थी कि विशेष इतना सभ्य और शालीन है कि उसे ऐसे पकड़ता है कि मानो वह कोई कांच की गुड़िया हो। परंतु पुरु की अदृश्य परछाई उन दोनों के बीच आ खड़ी हो गई और गार्गी ने आहिस्ता से पीछे हटकर उसकी मजबूत कलाइयों को अपने से दूर कर दिया था। वह स्वयं को भी नहीं समझ पा रही थी कि वह चाहती क्या है। एक ओर तो वह विशेष के सपनों में खोई रहती और जब वह मिलता तो वह उसे अपने से दूर कर देती है, जबकि वह उसकी बाहों में पूरी तरह से डूब जाना चाहती थी। गार्गी सोचती, क्यों विशेष के स्पर्श से पुरु के साथ बिताए मधुर पल उसे याद आने लगते हैं। उसकी स्मृतियों में तो आरव भी बार बार अपनी दस्तक देने से बाज नहीं आता। ऐसा क्या है कि औरत अपना पहला प्यार कभी भूल नहीं पाती। शायद यही वह वजह होगी कि आरव आज भी उसके ख्वाबों में आकर उससे अक्सर पूछता है, गार्गी तुम खुश हो? पैसे की अंधी दौड़ में उसने पुरु से प्यार किया, शादी की, उससे वह सब कुछ देने की कोशिश की जो उसने चाहा था। पुरु ने भी कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया था। क्या पता वह सचमुच किसी मुसीबत में हो। एक शाम वह मॉल में शॉपिंग कर रही थी, तभी वहां पुरु पर उसकी निगाहें पड़ी थी। उसके साथ एक लड़की भी थी। दोनों की निगाहें मिल गई थी, लेकिन पुरु तेजी से भीड़ का फायदा उठाकर उससे बचकर निकल भाग गया था। अब तो वह ईर्ष्या से जल भुन गई और विशेष के साथ लिविंग में रहने लग गई थी। उसका लग्जरियस अपार्टमेंट, बड़ी गाड़ी, महंगे ड्रिंक्स, हाई सोसाइटी के लोगों की पार्टियों में उसकी बाहों में बाहें डालकर डांस करना, वह तो मानो फिर से सपनों की दुनिया में खो गई थी। उसका दिन तो ऑफिस में किसी तरह बीतता, लेकिन शाम तो विशेष की मजबूत बाहों के साए में हंसते खिलखिलाते बीता रही थी। उसने पुरु की यादों की परछाई को अपने से परे धकेलकर अपने लिविंग का अनाउंसमेंट माँ के सामने कर दिया था। उन्होंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की थी कि स्त्री का यौवन सदा नहीं रहता और पुरुष का भ्रमर यदि बहक कर दूसरे पुष्प पर अटक जाए तो फिर तुम एक बार लुटी पिटी सी अकेली रह जाओगी। परंतु उसके मन की धनलिप्सा और उसकी लोलुपता से सही गलत कुछ भी सोचने नहीं दिया था।
वह इस अंधी दौड़ में चलती हुई एक के बाद दूसरा साथी बदलती रही। लगभग 4 महीने बीत चुके थे। वह उसके साथ पत्नी जैसा व्यवहार करने लगी थी। कहाँ रह गए, बाहर खाना खाकर आना था तो फोन करके बता सकते थे, आदि आदि। परंतु उसकी बाहों में खोकर वह आनंदित हो उठती थी। लेकिन कुछ दिनों से विशेष की निगाहों में अपने प्रति उपेक्षा महसूस कर रही थी। वह उसका इंतजार करती रह जाती और वह अपनी मनपसंद डियो की खुशबू फैलाता हुआ यह कहकर निकल जाता कि ऑफिस की जरूरी मीटिंग में जा रहा हूँ। अब वह उपेक्षित सी महसूस करने लगी थी। उसका बर्थडे था, इसलिए वो बाहर डिनर की बात कर रही थी। उसने छोटी सी पार्टी की भी बात की थी, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं था। उसने जब फोन किया तो बैकग्राउंड से म्यूजिक की आवाज सुनकर उसका माथा ठनक गया था। लेकिन वह झिड़क कर बोला, परेशान मत करो, मैं जरूरी मीटिंग में हूँ। तो उस दिन वह सिसक पड़ी थी, लेकिन मन को तसल्ली देकर सो गई कि सच में वह मीटिंग में होगा। अब वह बदला बदला सा लगने लगा था। अक्सर बाहर खाना खाकर आता, ड्रिंक भी करके आता, कुछ कहने पर अपने नए प्रोजेक्ट में बिजी होने की बात कहकर घर से निकल जाता। वह अकेली रहती तो अपने लैपटॉप से सिर मारती रहती। तभी उसकी निगाह एक मेल पर पड़ी थी। आज विशेष की बर्थडे पार्टी थी। उसमें उसने उसे क्यों नहीं लेकर गया। वह उसे सरप्राइज देने के लिए तैयार होकर वहां चुपके से गई थी। उसने कांच के दरवाजे से देखा कि विशेष किसी लड़की की बाहों को पकड़कर डांस कर रहा था। वह क्रोधित हो उठी थी। उसको अपने हक पर किसी का अनाधिकृत प्रवेश महसूस हुआ था। वह तेजी से अंदर पहुंची थी। अपने को संयत करते हुए बोली, हैप्पी बर्थडे विशेष। यह जानबूझकर उसके गले लग गई थी। विशेष चौंक उठा था, जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। उसको अपने से परे करते हुए बोला, तुम यहाँ कैसे। उन दोनों की डांस की होशी में खलन पड़ गया था। विशेष की डांस पार्टनर निया ने उसे घूर कर देखा और बोली, हु आर यू। आई एम गार्गी, विशेष की लिविंग पार्टनर। निया नाराज होकर चीख पड़ी, यू रास्कल, यू चीटेड मी, यू टोल्ड मी यू दैट आर सिंगल। यस डियर, आई एम सिंगल, सी इज माई लिविंग पार्टनर ओनली। उसके कानों में मानो किसी ने गरम गरम शीशा पिघलाकर उड़ेल दिया हो। भरी महफिल में वह बुरी तरह अपमानित हो गई थी। विशेष उसे ऐसी अपरिचित और खा जाने वाली निगाहों से देख रहा था मानो वह उसे पहचानता भी ना हो। उसके कानों में बार बार गूंज रहा था, यस आई एम सिंगल, शी इज माई लिविंग पार्टनर ओनली। उसने समझ लिया था कि अब विशेष से कुछ भी कहा सुनना व्यर्थ है। वह एक बार फिर अपनी धनलिप्सा की अंधी दौड़ के कारण छली गई थी, ठगी गई है। यह एहसास उसके दिल को घायल कर रहा था। उसकी सारी खुशियां, जीवन का उल्लास, पल पर सजोए हुए सारे सपने, सब कुछ खोखले और झूठे दिखाई पड़ रहे थे। मानो सारी दुनिया उसे मुंह चिढ़ा रही थी। वह मन ही मन पछता रही थी कि काश वह आरब के प्यार को ना ठुकराती। अब उसकी आंखों से पश्चाताप की अश्रुधारा निर्झर रूप से प्रभावित हो रही थी। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों? अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। मुझे आपके अनमोल विचारों और सुझावों का इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव दोस्तों।